दुनिया में कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हम एक डिजिटल सिमुलेशन प्रोग्राम में रह रहे हैं, जिसे स्टार्ट किया गया था आज से हजारों सालों पहले। और ये वैज्ञानिकों की सोच शायद हमारा इस ब्रह्मांड, आसपास की दुनिया, हमारा दिमाग, दुनिया में फैले तनाव, युद्ध, लाइफ, डेथ, एलियंस और शायद भगवान को समझने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। ये सब आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसा लगेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको बताने और दिखाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से एंड तक देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि हम एक डिजिटल सिमुलेशन में रह रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन खन्ना, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विस्परिंग मिस्ट्रीज। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्क पे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साइंटिस्ट आज इस क्वेश्चन को आंसर करने में लगे हुए हैं कि हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सच यानी रियल है या एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा। मैं बात कर रहा हूं उन सब चीजों के बारे में जिसे हम रियल वर्ल्ड कहते हैं। क्या वो सच में रियलिटी है या सब कृत्रिम यानी फेक, मिथ्या है? सबसे पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सिमुलेशन क्या होती है। सिमुलेशन बेसिकली एक एक्सपीरियंस है जिसके तहत हम अपने को एक अनजान सराउंडिंग में ले जाते हैं और फिर उसी एनवायरनमेंट के सभी पहलुओं को एक्सपीरियंस यानी एहसास करते हैं। हम महसूस करते हैं कि वो एनवायरनमेंट कैसा दिखता है, वहाँ कहाँ पर ऐसी जगहें या परिस्थितियाँ हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है। हम अपने को उन सब परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं ताकि हमें कोई चोट ना पहुँचे। सिमुलेटेड दुनिया हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। 2014 में बिलबोर्ड म्यूजिकल अवार्ड्स में माइकल जैक्सन ने ऑडियंस से खचाखच भरे स्टेडियम में लाइव परफॉर्मेंस दिया था। ये था माइकल जैक्सन के मौत के 5 साल के बाद। इसमें माइकल जैक्सन की आइकॉनिक मून वॉक भी थी, उसका गाना भी था। जो एक चीज नहीं थी वो था खुद माइकल जैक्सन। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ था अमेरिका की एक कंपनी होलोग्राम यूएसए के कारण। इस कंपनी ने स्टूडियो में लगे 26 कैमरा की मदद से माइकल जैक्सन के मूव्स की नकल करता हुआ एक एक्टर के फेस को माइकल जैक्सन के फेस से रिप्लेस कर दिया और इस होलोग्राफिक डिजिटल इमेज को लाखों ऑडियंस के सामने दूर स्टेज पर दिखाया। ये ऐसे गजब तरीके से किया गया था कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास होने लगा था कि माइकल जैक्सन खुद जिंदा उनके सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में भी एल्विस प्रेस्ली के होलोग्राम ने अमेरिकन आइडल में सेलिन डियोन के साथ परफॉर्म कर सबको हैरान कर दिया था। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जहां ऐसी डिजिटल होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। आजकल वर्चुअल रियलिटी के हेलमेट्स अवेलेबल हो गए हैं जिनको पहनने से इंसान को ऐसा लगता है कि वो उसी दुनिया में पहुंच गया है। वर्चुअल रियलिटी की हेलमेट्स या गॉगल्स पहन डिजिटल वर्ल्ड में आसपास मौजूद लोग भी असल लगने लगते हैं। इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या हम ये नहीं मान सकते कि शायद हम इस समय एक विशाल सिमुलेशन में ही मौजूद हैं और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो एक सिमुलेशन का हिस्सा ही है। अब आप ये तो जानते हैं कि किसी डिजिटल गेम या प्रोग्राम की एक शुरुआत और एक अंत होता है, और जो भी उस शुरुआत और अंत के बीच घटित होता है वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम के अनुसार ही होता है। उस सॉफ्टवेयर गेम में कुछ रूल्स और नियम डिसाइडेड होते हैं जो उस गेम को संचालित करते हैं। जो उस प्रोग्राम के पात्र होते हैं उन्हें उन रूल्स या नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। गेम के प्लेयर्स धीरे धीरे उस गेम के रूल्स को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस तथ्य को समझने के बाद अगर हम ये देखें कि दुनिया के प्रमुख धर्म क्या कहते हैं तो हमें ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आने लगेगी। दुनिया के लगभग सभी धर्म ये बताते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज का शुरू और हर एक चीज का अंत होता है, और साथ ही इस दुनिया में रहने के कुछ कायदे और नियम हैं। इस शुरुआत और अंत के बीच में कुछ तय इवेंट्स घटित होते रहते हैं जो इस जीवन को निभाने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है।
चाहे आप श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का उपदेश पढ़ें या फिर क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स पढ़ें, हर जगह हमें जीवन को ठीक से व्यतीत करने के नियम बताए गए हैं। शायद धार्मिक ग्रंथों के जरिए हमारे पूर्वज हमें ऐसे ही कुछ बात का एहसास दिलाना चाहते थे जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि हिंदू ग्रंथों में इस संसार को माया द्वारा बनाया गया मिथ्या ही बताया गया है। चाहे आप दुनिया के किसी भी धर्म के ग्रंथ पढ़ लें, आपको एक बात उन सब में कॉमन मिलेगी और वो ये है कि ये दुनिया एक इल्यूजन है और इस मिथ्या दुनिया के बाद इंसान यहाँ से या नरक या स्वर्ग में जाता है। जो मेन बात यहाँ समझने की है वो ये है कि हम यहाँ पर सिखाए गए रूल्स और नियमों को कितना अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस चीज़ को आज के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे आज से 2500 से 3000 साल पहले हमारे पूर्वज समझ चुके थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।